सलाम सर, अब तो सुसाइड करने के चांसेस हैं। एग्जैक्ट यही लाइन जो है मेरी पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखी हुई थी और लिखने वाले बच्चे का नाम था हनीफा अलवी। और हनीफा, मुझे नहीं पता ये लड़के का नाम है या लड़की का नाम है, लेकिन बच्चे आप जो कोई भी हो, आपका कमेंट मैंने पढ़ा था और पढ़ने के बाद अफसोस हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको क्या बोलूँ, लेकिन मैंने ये सोचा था इस चीज़ के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि हो सकता है जैसी सिचुएशंस आजकल चल रही है, तो मैंने दो तीन जगहों से सुसाइड की यानी कि पिछले एक हफ्ते के अंदर लफ्ज़ जो है वो सुना है, स्टूडेंट्स के थ्रू, घर के थ्रू, आसपास के थ्रू, और आपने भी कमेंट कर दिया। तो मैंने सोचा था अगली बार जब भी वीडियो बनाऊंगा इसी चीज़ को ऊपर बनाऊंगा। और तो हनीफा, इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि पहले हम ऐसा कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं इस वीडियो को कि वो कौन सी वजूहात हैं जो किसी भी बच्चे को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि सुसाइड कर लेनी चाहिए। तो उन वजूहात के अंदर ही हनीफा आपकी वजह भी होगी कि आपने ये सब सोचा, क्योंकि हम सब इंसान हैं, दिल रखते हैं, दिमाग रखते हैं, रिलेशन रखते हैं। तो एज अ ह्यूमन हम सब के मसाइल जो हैं मिलते जुलते होते हैं, बस किसी में मसले को फेस करने के जो पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है और किसी के अंदर कम होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आज पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ इसी के अंदर हनीफा आपका भी प्रॉब्लम होगा, और शायद आपको आपकी वजह से या मेरी वजह से जो है आपको या आप जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, एज अ टीचर मेरा ये फ़र्ज़ भी है, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए जितनी समझ है मुझ में उस हिसाब से कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करूँ। ठीक है, तो पहला यानी कि पहले जिस पॉइंट पे मैं बात करूँगा वो ये होगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में ये जो सोच आती है कि मर जाना चाहिए, तो वो इस चीज़ से आती है कि उनके अंदर हौसला नहीं होता दुनिया को फेस करने का, कि उनको ये लगता है कि फेलियर की वजह से या फिर कुछ भी करके स्टूडेंट्स को डर लग रहा होता है कि अब क्या होगा। तो पहला पॉइंट जिस पे हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ हमें मजबूर करती है सुसाइड करने के लिए। दूसरा पॉइंट जिस पे आज हम बात करेंगे वो ये कि स्टूडेंट्स ये भी सोचते होंगे सुसाइड, क्योंकि सुसाइड जो है नेगेटिविटी की एक्सट्रीम वाला स्टेप है, इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं जब आप मर जाओगे। तो एक और चीज़ जो मेरे माइंड में आई कि एक ये पॉइंट भी हो सकता है कि अपने दोस्तों के अंदर गिल्ट फील करना और दोस्तों के मजाक से बचना, क्योंकि ये दुनिया जो है जब मजाक उड़ाने पे आती है तो हम सब काफ़ी ऐसे लोगों की एक ख़ास किस्म होती है जो बहुत मजाक उड़ाती है। तो एक ये चीज़ भी होती है कि सुसाइड पे जो हमें मजबूर करती है, किसी भी स्टूडेंट को मजबूर करती है कि वो अपने फ्रेंड सर्कल से उसको फेस करने के काबिल नहीं होता, या वो जो इंसल्ट हो रही होती है क्लास के अंदर, दोस्तों के अंदर, उसको फेस करने के काबिल नहीं होता। दैट्स वाई कि वो ये चीज़ सोच सकता है स्टूडेंट। तो एक ये चीज़ हमें सुसाइड की तरफ लेके जा सकती है जो मुझे समझ में आया। तो दूसरे इस पॉइंट पे बात करेंगे। तीसरे जिस पॉइंट पे हम बात करेंगे कि काफ़ी स्टूडेंट्स मायूस हो जाते हैं अपने फेलियर की वजह से, अपने यानी कि कैरियर को लेकर कि मैं पीछे रह जाऊंगा, और पेरेंट्स जो होते हैं वो या सोसाइटी हमें ये कह रही होती है कि अगर तू फेल हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कह तो वो सब सही रहे होते हैं, लेकिन उनको भी शायद अंदाज़ा नहीं होता कि आप किस हद तक सोच रहे हो। तो एक थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे कि आपके अंदर हर स्टूडेंट के अंदर एक फियर प्रोड्यूस हो जाता है कि अब मैं फेल हो जाऊंगा और फेल होने के बाद मेरा कैरियर ख़त्म हो गया, मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। तो थर्ड हम इस पॉइंट पे बात करेंगे। और फोर्थ यानी कि एक और चीज़ जो है जो किसी भी स्टूडेंट को सुसाइड करने पे मजबूर करती है वो ये कि उसका जो कॉन्फिडेंस हो जाता है वो कम हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो ये मानने लग जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझसे कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ भी जो है किसी भी स्टूडेंट को सुसाइड की तरफ लेकर जाती है। तो फोर्थ नंबर पे मैं इस पर बात करूंगा। और पांचवें नंबर पे जो मुझे पॉइंट समझ में आता है जो किसी भी स्टूडेंट को सुसाइड की तरफ लेके जाती है वो है कि लोनलीनेस, यानी कि एहसास से कमतरी के स्टूडेंट्स एक खास स्टेट के अंदर, एक खास सिचुएशन के अंदर चला जाता है और वहाँ जाकर वो ये सोचने लग पड़ता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, पता नहीं मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। तो कहीं ना कहीं यानी कि अब तन्हाई या लोनलीनेस जो होती है वो भी सुसाइड की तरफ लेकर चली जाती है। तो एक इस पॉइंट पर हम बात करेंगे, और इन सारे पॉइंट्स पे बात करने के बाद मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं भी अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है 6 टाइम्स जो है वो 6 टाइम्स जो है वो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर फेल हुआ। तो वो सारी सिचुएशन जो आप लोग इस वक्त सोच रहे हो कि क्या होगा, क्या हो सकता है, अम्मी क्या कहेगी, अब्बू क्या कहेंगे, दोस्त, रिलेटिव्स या लोग क्या कहेंगे, तो
मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है, अपनी लाइफ को भी मैं अगर मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप जो सोच रहे हो मेरे साथ हुआ है, तो वो चीज़ भी शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो उस इन सारे पॉइंट्स पे बात करने के बाद मैं अपनी रियल एग्जाम्पल के थ्रू, जब मेरे साथ क्या हुआ था, जब ये सिचुएशंस मेरे साथ थी, तो मैंने क्या किया था वो चीज़ डिस्कस करूंगा। और वीडियो के लास्ट में हम उन वजूहात को भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हनीफा, आप जैसे स्टूडेंट्स को जो कि यहाँ तक ले आई है कि आप इस दुनिया से जाना चाहते हो, तो उन वजूहात को भी डिस्कस करेंगे कि ताकि आप अपनी ज़िंदगी से उन सब चीज़ों को हटा सको जो भी आपको इस बुरी सी सोच के करीब लेकर जाती है। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये लाइन जो है मैंने सर संदीप के लेक्चर में सुनी थी, और ये वो सबसे बड़ी और बुनियादी वजह ज़्यादातर बनती है जो लोग सुसाइड करते हैं कि उनके अंदर इतना हौसला नहीं होता कि वो लोगों को फेस कर पाएँ। तो हौसला ना होने की वजह से उनको मरना आसान लगता है और फेस करना मुश्किल। तो सबसे पहले बच्चों, या जितने भी स्टूडेंट्स या हनीफा आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, सबसे पहले उन लोगों को देख लेते हैं वो कौन से लोग हैं जिनसे हम डर रहे होते हैं। तो उन लोगों में हमारी फैमिली आ जाती है, ठीक है, उन लोगों में हमारे रिलेटिव्स आ जाते हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन से हैं, चाहे वो जैसे करके भी हैं हमारी लाइफ में। तो तीसरे नंबर पे फ्रेंड्स आ जाते हैं, चौथे नंबर पे नोइंग पर्सन आ जाते हैं जो जिनसे हमारा सिर्फ जानने का ताल्लुक होता है। तो ये 4 किस्म के इंसान होते हैं जिनको आप वो लोग कह रहे हो या जिनसे आपको डर लग रहा है। ठीक है, तो इन इंसान में जो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है वो फैमिली का होता है, और फैमिली में सबसे ज़्यादा प्रेशर जो मुझे लगता है कि वो फादर का होता है, या मदर का भी हो सकता है, किसी बड़े भाई का भी हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हनीफा या जितने भी स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आप लोगों से इस दुनिया में अगर कोई सच्चे दिल से मोहब्बत करता है तो पहले नंबर पे तो वो माँ बाप हैं। माँ बाप से ज़्यादा आपसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि उनका तरीका अलग है और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, और उसकी भी वजह ये होती है, पाकिस्तान में पैसे कमाना आसान नहीं होता। जो आपके फादर होते हैं वो पूरे महीने कोशिश कर रहे होते हैं, कोशिश करने के बाद बड़ी मुश्किलों से पैसे कमा कर लाते हैं, और उनका सारा वक्त जो है पैसों के अंदर ही, पैसे कमाने के सोच के अंदर ही सर्व हो जाता है, और वो आप लोगों से बात नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप और आपके फादर या आपके जो पेरेंट्स हैं उनके दरमियान फासला जो है वो बढ़ता चला जाता है। और इसीलिए जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं हैं और वगैरह वगैरह जो कुछ भी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पहली बात ये कि आप इस बात पे यकीन करिए, अगर मुझ पे भरोसा है कि आपसे सच्चे दिल से अगर कोई मोहब्बत करता है तो पहले नंबर पे आपके पेरेंट्स और दूसरे नंबर पे आपके बहन भाई। हमें लगता ये है कि बहन भाई या पेरेंट्स जो होते हैं, एक्चुअली वो क्या होता है, उनको पता होता है ये, यानी उनकी सख्ती या उनका जो क्रिटिसिज्म होता है स्टूडेंट्स आप लोगों पर, आपकी फैमिली का, वो होता ही इसीलिए है कि आप लोग वक्त से पहले समझ लो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है या फिर बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। तो इन लोगों को आप कैसे फेस कर पाओगे, ये हमने बात करनी है इस पॉइंट के अंदर। तो इन लोगों को फेस करने के बारे में आपने ज़्यादा सोचना नहीं है। ये दिखते जितने भी कड़वे हैं या जितने भी आपको अच्छे नहीं लग रहे ये रिश्ते बहन भाइयों के, माँ बाप के, लेकिन आपको ये कुछ यानी कि मेंटली तौर पे डिस्टर्ब कर सकते हैं, सुना सकते हैं, शायद मार भी सकते हैं, लेकिन इन दी एंड फिर आपको ये हौसला भी यही लोग देंगे। ठीक है, होता क्या है हनीफा, होता ये है कि हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और दैट्स वाई कि उनका जो यानी कि रवैया होता है वो भी एक्सट्रीम का होता है। बात इधर उधर जाने से पहले बस यही बात कहूँगा कि अपने पेरेंट्स को फेस करने से मत घबराइए। जो भी रिज़ल्ट आएगा या जो भी होगा, बस उनके सामने जाके बैठ जाइए, और जाके बैठने के बाद अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए कि मैंने गलती की है, मुझे मारना है तो मार दीजिए, मुझको जो करना है वो आप कर सकते हो क्योंकि मैं आपका बेटा या बेटी हूँ, लेकिन आइंदा से मैं पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी अपने पढ़ाई को बेहतर करने के लिए, फिर वटेवर जो कुछ भी हो। तो घबराना नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ अपने पेरेंट्स को फेस करना है, और वो
एक दिन डांट लेंगे, 2 दिन डांट लेंगे, 3 दिन डांट लेंगे, या जितना भी डांटे यार कोई मसला नहीं। आपको आज अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़े, तो सबसे पहले कौन लेकर जाएगा? आपके पेरेंट्स लेकर जाएंगे। हॉस्पिटल की फीसिस कौन पे करेगा, या ड्यूज जो है वो कौन पे करेगा? आपके पेरेंट्स पे करेंगे। दैट्स वाई के अपने पेरेंट्स को इतना इख्तियार या इतना फ्रीडम दो कि वो आपके ऊपर अपना हक जता सकें। और रही बात परेशान होने की, तो कुछ नहीं होता। पेरेंट्स हैं, एक वक्त तक गुस्सा करेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, खामोशी से अपने फादर या मदर को या अपनी फैमिली को जाके बोल दो कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, या मैं फेल हो जाऊंगा, या फिर अभी मत बोलो, रिजल्ट आ जाए तब बोल देना, और कुछ भी नहीं होगा। मैं अपनी लाइफ एंड में बताऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि जिससे आप डर रहे हो, तो मैं भी डर रहा था, लेकिन एक्चुअली में मेरे साथ क्या हुआ वही आप लोगों के साथ, क्योंकि हम सब लोगों की कहानी मिलती जुलती है। तो पेरेंट्स से कैसे फेस डील करना है, बस उनके सामने जाके ये बात बोलनी है कि मेरी गलती, अगर आप लोगों की गलती है तो बोलना है मेरी गलती है, और मैं आइंदा से बेहतर होने की कोशिश करूँगा, आपको जो करना है कर लीजिए। तो दैट्स ऑल। एक चीज़ होगी, फैमिली सिस्टम से बात हो गई, रह गया अब नोइंग सर्कल में बाकी लोग। देखिए बाकी लोग जैसे रिलेटिव्स, पेरेंट्स तो फिर भी एक दो बार सुनाने के बाद ख़त्म कर जाते हैं बात, लेकिन रिलेटिव्स एक ऐसा पोर्शन है जिनसे मिलना कम होता है, लेकिन जब भी मिलना होता है वो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो उन लोगों को भी सिर्फ सुनिए। रिलेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बोलूँगा कि रिलेटिव्स उस कैटेगरी में आते हैं जो आपको आईने का यानी कि आपको आपकी असलियत दिखाते हैं। जब भी आप सही तरह से ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे होगे, जब भी आप गलतियां कर रहे होगे, तो रिलेटिव्स आपको क्रिटिसिज्म के थ्रू बताएंगे। उनके बताने का तरीका अच्छा नहीं होता, लेकिन वो सच होता है कि वो आपको वो ही कहेंगे जो आप हो, और किसी को भी अपने खिलाफ बात सुनना अच्छा नहीं लगता। तो रिलेटिव्स को फेस के हिसाब से आप लोगों ने क्या सोचना है? आप लोगों ने ये सोचना है कि ठीक है, मैं पास नहीं हुआ, या मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, या मैंने गलतियाँ की हैं, तो इन लोगों का राइट है, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मुझे सुनाएं। और मेरी बात पे यकीन रखिएगा, जब आप लोग मेहनत करेंगे, अपने आप को बेहतर करेंगे, तो यही रिलेटिव्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपको आपकी मिसालें अपने बच्चों को भी देंगे। ठीक है, इसका सबूत जो है मैं वीडियो के एंड में अपनी स्टोरी के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा। तो सेकंड थिंग पे रिलेटिव्स को कैसे फेस करना है, उनको जाके बोलना है कि यस आप लोग सही कह रहे हो, मैंने गलती की है, मैं बहुत नालायक इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, आगे से मैं कोशिश करूँगा, या सुन लो। देखिए, इन चाहे माँ बाप को सुनना है, चाहे रिलेटिव्स को सुनना है, सुनने के बाद अफसोस होगा, अफसोस होने के बाद रोना आएगा, तो अकेले में अल्लाह मियाँ के सामने जाके रो लो, और इस चीज़ को महसूस करो कि यार मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। लेकिन इस ज़िंदगी की ख़ास बात, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो यही है कि इस ज़िंदगी को जब चाहे इंसान वहाँ से शुरू कर सकता है। और रही बात पैसा कमाने की, जो ज़्यादातर हर चीज़ के अंदर घुसा हुआ होता है, तो पैसे की खास बात ये होती है ज़िंदगी में कभी भी किसी भी तरह से आ सकता है। तो इसलिए परेशान नहीं होना, माँ बाप को भी फेस करना है, सामने जाके बैठ जाओ और उनको फुल फ्रीडम दे दो, कर लो भाई जो करना है, हम लोग आपकी ही यानी कि औलाद हैं, आप लोग जो भी करोगे वो गलत थोड़ी करोगे। रिलेटिव्स के सामने जाके बैठ जाओ, और वो जो मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, उस चीज़ को महसूस करो। मेरी लाइफ में जब ये वक्त था तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया, और मेरे दिल में ये चीज़ आई कि मैं इनको एक दिन बताऊँगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। आई थिंक इस पॉइंट पे भी मैंने काफ़ी लंबी बात कर ली, तो कंक्लूजन आई थिंक समझ में आ गया। लोगों से नहीं डरना, वो लोग आपके अपने हैं। आज आपने अच्छा काम नहीं किया तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कल आप कामयाब होगे तो यही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, इस बात पर यकीन रखिएगा। ठीक है, एक चीज़। तो थर्ड पॉइंट जिसमें हम बात करेंगे कि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, और ये सोच जो है उनको सुसाइड की तरफ लेकर जाती है। तो देखिए, आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये बात सही है, क्योंकि आपके आसपास वाले लोग भी कह रहे होंगे कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें ये है कि आपने अपना वक्त ज़ाया किया है, या तो अब मैं तो सही से नहीं जान सकता, या फिर आपने वक्त ज़ाया करने के साथ साथ आपने सही लोगों के बीच में आप नहीं हो, या फिर सही चीज़ों को नहीं सुनते। तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उस वजह को ख़त्म कर दोगे तो लगने लग जाएगा सबको, और आपको खुद को भी कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मेन चीज़ यहाँ पर परेशान होने की ये ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। मेन चीज़
जो अच्छी चीज़ है आप लोगों को जो मैं कहूँगा वो ये कि जिस भी इंसान को इस दुनिया में ये लगा है कि वो कुछ नहीं कर सकता, उसके बाद वो संजीदा हो जाता है, और संजीदा होने के बाद अपना वक्त ज़ाया कम करता है, अच्छे लोगों को चूज़ करता है, अच्छी बातों को सुनता है, ज़िंदगी में पॉजिटिव रहता है, नमाज अदा करता है। यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हो, क्योंकि ज़िंदगी को यानी कि नीचे से ऊपर ले जाने के लिए या ज़िंदगी को बुरे से अच्छा करने के लिए एक मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट क्या होता है? जहाँ अवेकनिंग होती है, इंसान जाग जाता है और उससे ये लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये अवेकनिंग पॉइंट है, आपका ज़मीर आपको ये बोल रहा है कि तू अभी तक किसी काबिल भी नहीं है। तो इस पॉइंट पर बस आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आज के बाद मैं अपने आप को काबिल बनाऊंगा, अपना अच्छी चीज़ों में वक्त सर्व करूंगा, और सही लोगों को चूज़ करूंगा, सही बातें सुनूंगा, और आ, अल्लाह से उम्मीद जोड़ के रखूंगा, वगैरह वगैरह। तो जैसे ही आप ये सोचकर ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे तो आ, आपको ये लगने लग जाएगा कि आप कुछ कर सकते हो, और आपके आसपास वाले लोगों को भी लगने लग जाएगा कि आप कुछ कर सकते हो। तो ज़्यादा ज़िंदगी में ज़्यादा सीरियस, इतना भी सीरियस नहीं हो जाना चाहिए कि ज़िंदगी में मौत मरने के बारे में सोच लेना चाहिए। बस हनीफा या जितने भी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस पॉइंट के अंदर ये बोलूँगा कि कुछ भी लगता है लगने दो। आज के बाद देखिए, मैं बोल रहा हूं तो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आवाज़ भी रिकॉर्ड होना बंद हो जाएगी। आपकी कीमत या आपकी वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि आपने सही वक्त पे सही काम नहीं किया, लेकिन आप आज से भी शुरू कर दोगे, क्योंकि स्टूडेंट सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो स्टूडेंट्स के लाइफ के बाद तो एक लंबी लाइफ होती है, तो इसलिए परेशान मत हो। आज से आप ये सोचोगे कि मुझे काबिल बनना है, मुझे अपनी वैल्यू बनानी है, और मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि मैं नालायक नहीं हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो आप बस करना शुरू कर दो। ये बात मुझ पर भरोसा रखो, मैं एंड में बताऊंगा भी, और मैं रियल एग्जांपल हूँ। तो इस पॉइंट के अंदर ये बोलूँगा कि अपने ऊपर जैसे ही मेहनत करोगे, सही चीज़ों का इंतखाब करोगे, तो आपको ये लगने लग जाएगा कि आप कुछ कर सकते हो। ज़्यादा सीरियस मत हो, ठीक है। तो अगला पॉइंट है कि मुझे कोई समझता नहीं है। तो ये चीज़ भी हमें सुसाइड की तरफ लेकर जाती है। तो देखिए, आपको कोई समझता नहीं है तो भाई इसमें बुरी बात क्या है? कि समझता नहीं है तो आज नहीं समझता कल समझ जाएगा, ठीक है। द मेन थिंग इज़, जब आप ज़िंदगी में देखो, ज़िंदगी को जब सही, ज़िंदगी में जब सही होने लगता है ना, तो हर चीज़ सही होने लग जाती है, ठीक है। और ज़िंदगी में जब खराबियाँ होने लगती है तो हर चीज़ ख़राब होने लग जाती है, ठीक है। तो अकेलेपन का या आपको कोई समझता नहीं, इसका ताल्लुक जो है आपके खुद के साथ। तो ज़रूर आपके अंदर ही कोई गलती होगी जिसकी वजह से आपको कोई समझता नहीं है। उन गलतियों को ढूंढना आपकी ज़िम्मेदारी है, आप उसको ढूंढो, क्योंकि सारी दुनिया तो गलत नहीं हो सकती। हर बंदा अच्छे इंसान की तलाश करता है, हर बंदा अच्छे बंदे के साथ जुड़ना चाहता है, हर बंदा जो है वो ये चाहता है कि उसके जानने वाले सब अच्छे हों। तो मेन थिंग इज़, आप लोगों को ये सोचना है कि ज़रूर मुझ में कोई कमी है। तो बात ये नहीं है कि आप अकेले हो, बात ये है कि वो क्या चीज़ है जो कि आपको अकेला करती है, उस चीज़ को ढूंढिए और उस पर काम करिए। और जनरल टिप यही होती है, जब ज़िंदगी में आप अपने अच्छे काम करोगे, मेहनत करोगे, फारिग नहीं बैठोगे, क्योंकि फारिग बैठने वाला बंदा भी सुसाइड की तरफ ही जाता है। छोटा काम करोगे, दोस्तों के बीच में रहोगे, अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, तो जैसे ही ये करने लग जाओगे तो आप लोग ज़रूर ऐसे बंदों को ढूंढ लोगे जो आपको समझते हैं, और आपको लोनलीनेस फील नहीं होगा, ठीक है। और ज़िंदगी में जब काम ज़्यादा होता है तो मज़े की बात बताऊं आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है, आप वो करते रहते हो। और जब आपके पास ज़्यादा काम होता है तो आप तरक्की करते हो, और जब आप तरक्की करते हो तो फिर सारे लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मेन थिंग इज़, पीछे रहने वाले के साथ भाई कोई भी नहीं होता, फिर चाहे वो आप हो या मैं हूँ या कोई भी इंसान हो। ये दुनिया उसके साथ चलती है, और सही बात भी है, आगे बढ़ने वाले के साथ सब जुड़। आप अपनी बात करो कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहोगे जो अपने आप को अकेला महसूस करता है, जो तरक्की नहीं करता, जो फेलियर है, तो आप भी नहीं रहना चाहोगे। तो ठीक इसी तरह मेन थिंग इज़ ये सोचना नहीं है कि आप अकेले हो, आपका कोई है नहीं, आपको कोई समझता नहीं है। द मेन थिंग इज़, आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, अपने आप को काबिल नहीं बना रहे, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे। तो वीडियो के इस हिस्से में मैं बात करूंगा अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स वीडियो में डिस्कस किए हैं ये सब के सब मेरी लाइफ के एक हिस्से में इन्वॉल्व थे।
और अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन मैं सुसाइड के बारे में कभी भी नहीं सोचा। ये अल्लाह मी का खास करम है, और शायद इसकी वजह ये थी कि उन दिनों सोशल मीडिया नहीं होता था, या फिर हम लोगों के पास इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी टेलीविज़न की, और इतनी ज़्यादा इजाज़त भी नहीं थी। तो जिसकी वजह से इन चीज़ों से हम दूर रहे, और ये चीज़ तो हमारे माइंड में नहीं आई। लेकिन मेन चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी एजुकेशनल लाइफ में 3 साल 10th क्लास में फ़ेल हुआ, फिर 3 साल फर्स्ट ईयर में फ़ेल हुआ। तो इस 6 साल के अंदर मैंने यानी कि पेरेंट्स को फेस किया, जो आज आप लोग सोच रहे हो पेरेंट्स को फेस करना, रिलेटिव्स को फेस करना, फ्रेंड्स को फेस करना, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब को फेस करके देखा, तो मुझे आज रिज़ल्ट में ये समझ में आता है हनीफ़ा, या जितने भी स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, कि हमारे पेरेंट्स सही होते हैं, सिर्फ हमारी सोच जो होती है उम्र की वजह से थोड़ी छोटी होती है। हम लोग अपने पेरेंट्स की मोहब्बत को नहीं देख पाते और समझ पाते, क्योंकि आज मैं अगर पीछे मुड़ के देखूं तो मेरे फादर ने बड़ी मेहनत करके हम लोगों के लिए आसानियां पैदा की, और हम लोग खेल कूद अपनी चीज़ों में इतने ज़्यादा, या अपने जो जिन्हीं चक्रों में आप इस एज के अंदर मसरूफ़ होता है इंसान, वो सब आप लोग जानते हो कि टीन एज के जो अलग से फंडे होते हैं उनके अंदर मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि मैं उन इन्वॉल्वमेंट की वजह से अपने फादर को यानी कि उस फादर की उस एफ़र्ट को देख नहीं पाया जो वो हमारे लिए कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को दोबारा से ये बोलूँगा कि कुछ भी नहीं होता, फैमिली सुनाती है, वक्त जो है वो गुजर जाता है, और यही रिलेटिव्स जो है आप लोगों को अप्रिशिएट, मुझे भी सबने क्रिटिसाइज़ किया। इवन के एक मेरी कज़न थी, फर्स्ट कज़न, वो ये बोलती थी कि वकास यानी आफ्टर 3 इयर्स जब उसने देखा ये नहीं हो सकता, और उसने देखा कि ये कर भी नहीं सकता, और बहरहाल उसने, मुझे नहीं पता क्या सोच के जज किया था, वो बात मेरे जहन में है कि उसने सबके सामने बोला कि ये वकास अगर जो है मैट्रिक भी कर जाए तो मेरा नाम बदल देना। तो मैं सबकी बातें सुन के ना, मैं कोशिश करता था पढ़ने की, बट प्रॉब्लम इसके मैं इसलिए फ़ेल होता था क्योंकि ट्यूशन के पैसे अब्बू के पास होते नहीं थे, इसलिए ज़्यादा ट्यूशन तो मैं पढ़ नहीं पाया। और कॉलेज में या स्कूल लाइफ में मुझे समझ में नहीं आता था क्योंकि वहाँ पर समझाया कम जाता था और सबक ज़्यादा दिया जाता था। और क्योंकि मेरा माइंडसेट जो था प्राइवेट स्कूल्स का था, यानी अपनी लाइफ में मैंने फ़र्स्ट 7 क्लासेस जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में की हैं, अपने नानू के पास रहकर। वहाँ पे एक अलग माहौल था पढ़ाई का, प्राइवेट स्कूल्स की वजह से वहाँ थोड़ा पैटर्न था, मिसेस थी, और वो मिस जो हैं बड़ी मोहब्बत के साथ सबक देती थी, याद किया है नहीं याद किया, बड़े नरम व नाजुक हालात में उन्होंने पढ़ाया। और लेकिन आफ्टर 7 मेरे फादर क्योंकि टीचर थे, वो ये कहते कि भाई इस बेटे को मैं अपने गवर्नमेंट स्कूल से ही इसका दाखिला भेजूंगा और यहाँ पे ही पढ़ाऊँगा, यानी कि टीचर्स से ही पढ़वाऊँगा। तो गवर्नमेंट स्कूल में मैं आ गया। गवर्नमेंट स्कूल में सिस्टम अलग था, मुझको एडजस्ट होने में 1 साल लगा, क्योंकि अभी आप लोग शायद इस बात को ना समझ पाओ, क्योंकि मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के अंदर रह चुका हूँ, तो दोनों के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और मैं तो शहर से गांव गया, गांव के अंदर पहले मैंने 8 क्लास पढ़ी, तो गांव के माहौल को के मुताबिक अभी चल पाता कि 9th में पहुँच गया। 9th में हम लोगों को मुल्तान शहर में यानी कि अब्बू ने एडमिशन दिलवा दिया, और यहाँ के टॉप के स्कूल के अंदर जो कि पायलट सेकेंडरी स्कूल था, तो वहाँ पर साइकिल पर जाना, वहाँ पर यानी इन्वॉल्व होना। तो वहाँ पर भी यानी कि एक क्लास के अंदर 70 बच्चे, और सबको एक ही यानी कि याद करने की चीज़ें ज़्यादा दी जाती थी और याद होता नहीं था। आधा साइकिल पे 1 घंटा जाना, वापस आना, फिर थक जाना, फिर क्योंकि खेलने का भी शौक़ होता है इस एज के अंदर, मुझे गेम्स का शौक़ था उसमें भी। तो कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाया, और इन दी एंड ये हुआ कि सप्लीज़ आई, और फिर समझ ही नहीं आया। बस समझ ना आने की वजह से और गाइडेंस ना होने की वजह से बार बार फेल होना पड़ा। खैर, मैं आप लोगों को ये बात बोलता हूँ कि वो चीज़ जो आपको सुसाइड की तरफ लेकर जा रही है, उसमें ये चीज़ के लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी नहीं कहते। मुझको सब ने क्रिटिसाइज़ किया, उस वक्त बुरा लगा, उस वक्त रोया भी, उस वक्त परेशान भी हुआ। लेकिन आफ्टर मैनी ईयर्स, जैसा कि मैंने आपको बोला, मैंने मेहनत की, मेहनत करने के बाद वही फादर जो हैं वो प्राउड से बताते थे कि मेरे बेटे ने ये पाई है, यानी मैट्रिक कर लिया। फिर उन्होंने प्राउड से बताया कि मेरे बेटे ने, क्योंकि उनको सब कहते थे मैट्रिक बड़े मुश्किल से किया है, तो इसके फादर ने इसको डिप्लोमे में करवा दिया 3 इयर्स के, तो वो तो इससे बिल्कुल ही नहीं होगा। लेकिन फिर एक वक्त पे फादर ने बताया खुशी से, यानी कि जिन फादर्स या जिस फैमिली से आप डर रहे हो वही यानी कि आपको सुकून भी देती है। तो मेरे फादर खुशी से बताते थे मेरे बेटे ने 70% से डिप्लोमा कर लिया अपना सिविल इंजीनियरिंग का। फिर वही बताते थे ग्रेजुएशन भी इसने कर ली। फिर वही बताते थे मेरा बेटा इतने पैसे कमा रहा है। तो कहने का मतलब मेन चीज़
फेस करना सीखो, कुछ साल लगेंगे, अपने ऊपर मेहनत करो। यही वकास मैं हूँ। मैंने देखो 6 साल फेल होने के बाद भी मेरे अब्बू ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने बार बार मेरे दाखला भरे। इवन कि मैं बोलता था कि आप दाखले भरते रहते हो, मुझसे पास तो होता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो वो कहते थे कोशिश करते रहो, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो एक कोई मामूली सी नौकरी आपको करनी पड़ेगी, और मामूली सी नौकरी से जो पैसे कमाएंगे उनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि तुम अच्छे से पढ़ लिख जाओ, ताकि मैं कहीं पे तुम्हें एडजस्ट करवा सकूँ। ये उनकी फ़िलासफ़ी होती थी। तो जैसे जैसे बड़ा हुआ, सब कहानियाँ, सब चीज़ें सामने आई, और ये जो आपकी स्टेट है ना, जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप, दोबारा बोल रहा हूँ, यकीन करिए, भरोसा रखिए अल्लाह मियाँ के ऊपर। अल्लाह मियाँ मेहनत करने का सिला ज़रूर देता है, किसी भी वक्त किसी भी शक्ल में देता है। मैंने फिर मेहनत की, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, और कर करा के ना सिर्फ अपना सिविल इंजीनियरिंग का 3 इयर्स का डिप्लोमा किया, फिर फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री के साथ अपना ग्रेजुएशन किया। एमए इंग्लिश कर रहा था कि फिर लाइफ में यानी कि कुछ और काम आ गए जिनको मैंने प्योरिटी समझा। कि मैंने कहा भाई पढ़ना तो पैसे कमाने के लिए ही होता है, तो अगर पैसे कमाने का मौका मिल रहा है तो पैसे ही कमा लेते हैं। तो कहने का मतलब मेन सिंपल चीज़ ज़िंदगी में, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूँ, लेकिन अगर उस टाइम मैंने खुद सुसाइड कर लिया होता, पहली बात तो आई नहीं सोच कैसे करता, लेकिन आप लोगों को ये बोल रहा हूँ, आप लोगों को सामने रख कर अगर आप सुसाइड कर लोगे तो इस ज़िंदगी में मेहनत करके जो कामयाबी हासिल करने का मज़ा होता है उससे महरूम हो जाओगे। इसलिए आप मेहनत करिए, अच्छा सोचिए, और अपने आप को इस दलदल से निकालिए, इस काबिल बनिए कि आप अपनी फैमिली के अंदर ऐसे बच्चों का फिर ख्याल करो, जैसे मेरी कोशिश ये होती है अपनी फैमिली में सबका ख्याल करूं, सबको महफूज रखने की कोशिश करूं। तो पता नहीं बात इधर उधर जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मेन सिंगल चीज़ यही कहना चाहता हूं कि ये सारे प्रेशर, ये सब अपनी जगह ट्रूथ है, लेकिन इस बात पर यकीन रखिए कि अल्लाह मियाँ मेहनत करने का, जो लोग खुद से मेहनत करते हैं, सेल्फ मेड होते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जिनमें जज्बा होता है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें नहीं सोचनी। और लास्ट में वीडियो के रीज़न्स के ऊपर बात करनी थी हमने, तो रीज़न में यही है कि ये आप लोगों का फेलियर है कि इतनी सी एज के अंदर आप लोग ये एक्सट्रीम स्टेप के बारे में सोच रहे हो। तो अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को ऐड करो, और अपने आप को ऐसा बना लो कि मरने का तो ख्याल ही ना आए। और ये सब काम मेहनत करने से होंगे। तो अगर आप ज़िंदगी में, और मरने से होगा क्या, अल्लाह मियाँ के पास जाके जवाब क्या दोगे। अगर आप मर जाओगे, सुसाइड कर लोगे, तो इस दुनिया में तो फेलियर हो ही हो, आगे जाके फिर वहाँ पर भी तो हम फेलियर हो जाएंगे। तो इसलिए मौत हराम है, मौत के बारे में एक मुसलमान को नहीं सोचना चाहिए। मुसलमान को अगर समझ में नहीं आ रही तो मशवरा करना चाहिए, और फिर भी समझ में नहीं आ रही तो सब्र करना चाहिए, और फिर भी समझ में नहीं आ रही तो छोटा मोटा काम करना चाहिए, अपनी इंसल्ट करवा लेनी चाहिए। क्योंकि फिर मैं यही बात घूम फिर के वही बार बार उसी बात पे पहुंच जाता हूं कि जब तक अपने आप को काबिल नहीं बनाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो मेन चीज़ पढ़ाई नहीं, काबिलियत है। आप उम्मीद रख के मेहनत करते जाओ। 9-10 में कम नंबर आ जाएंगे तो आगे एफएससी में ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे। अगर एफएससी में कम नंबर आ रहे हैं तो आगे कॉलेज में अच्छे आ जाएंगे, वहाँ नहीं तो यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे। अगर एजुकेशनल कैरियर इतना अच्छा नहीं कर पाए तो शायद आप इंसान काबिल बन जाओ, तो एजुकेशनल के अलावा ही शायद अल्लाह मियाँ आपको कहीं और से सक्सेस दिलवा दे। तो परेशान नहीं होना, अपने घर वालों की हिम्मत बनना है, अपने घर वालों का सहारा बनना है, और ऐसा बनना है कि अपने ऊपर फ़ख्र कर सको। ठीक है, तो लेक्चर देना आसान होता है ज़िंदगी में, बातें करना तो वाकई आसान होता है, लेकिन एज अ टीचर मैं बातें ही करके आप लोगों को समझा सकता हूँ। तो अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को शायद कुछ ना कुछ समझ भी आया हो। तो हारना नहीं है, आगे बढ़ना है, आराम से सोया करो, और फुल टिका के मेहनत किया करो, अपने अच्छे अच्छे कामयाब लोगों को पढ़ा करो, अपनी रूटीन बनाओ। ज़िंदगी में खुशी बड़ा मज़ा देती है, तो जेन्युइन खुशी की तरफ आगे बढ़ो, ना कि पैसा, तालीम, चीज़ें वीज़ें। तालीम और पैसा कमा लेंगे, हर समझदार इंसान कमा लेता है, थोड़ी देर हो जाती है, इसलिए परेशान मत हो। ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी का मुझे इतना वक्त दिया, और मेरी ये दुआ है कि तमाम सुनने वाले जो हैं उनको ज़रूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, और उनके लिए अल्लाह मियाँ आसानी पैदा करे। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।